अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 17.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ चंद बातें बता दूँ कि इसके अंदर आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। और अगर आपको नहीं पता कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एंड मोर ओवर इसके अंदर हमें इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है। और अगर आपको वेन डायग्राम नहीं पता क्या होती है तो वो भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, तो आप उसको भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको कहते हैं आपने वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। आपको पता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी? वो कहते हैं ए का यूनियन करो बी के साथ, वो बराबर आना चाहिए कि आप बी का यूनियन कीजिए ए के साथ, ये आना चाहिए। तो अब आपको पता है कि इसके अंदर आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। तो मैं सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करवाऊंगा और यहाँ पे मैं आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करवाऊंगा। तो इससे हमें डायरेक्ट डायरेक्ट दिखेगा हमारी दोनों सेट्स क्या है, बराबर आ रही होंगी। अच्छा, सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, आपके पास एक साइड ए है एक साइड बी है। तो देखिए, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये सेट की टाइप कौन सी है। देखिए, इन दोनों सेट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, जैसे कि इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। ये दोनों एलिमेंट्स मेरे पास कॉमन आ रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दो ऐसे सेट्स हैं जिसमें दो चीज़ें कॉमन आ रही हैं। अच्छा, अगर मैं आपको इसका बेसिक बेसिक इसकी वेन डायग्राम बना के दिखाऊं, कोई ऑपरेशन अभी नहीं लगाऊं, तो देखिए बेसिक वेन डायग्राम क्या होगी। आपको पता है कि आपके पास एक साइड ए है, ठीक है, और आपके पास एक साइड बी है, और इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन है। इसकी वजह से मैंने इन दोनों सेट्स को ओवरलैपिंग यानी एक दूसरे के ऊपर बनाया है, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि ये ओवरऑल आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है। अब ये एक ए साइड था और ये बी साइड था, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये ए है ये बी है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, जरा आप यहाँ पर देखिए कि इन दोनों सेट्स में क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं, ठीक है। देखिए, ए कॉमन आ रहा है, ई कॉमन आ रहा है, तो ए और ई जो कॉमन आ रहा है आप उसको बीच में लिख दें। और अब देखें, अब ए के बकाया कौन से एलिमेंट्स बच गए कॉमन वाले को छोड़ के, कौन से बचे? बी सी डी। तो अब आप बी सी एंड डी को आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब आप इसको गौर कीजिए, इसके अंदर ए ई निकल गया तो क्या रह गया? आई ओ एंड यू रह गया आपके पास, ये रह गया आपके पास। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, अब आपने ए एंड बी दोनों का यूनियन लेना है। आपको पता है जब आप ए एंड बी दोनों का यूनियन लेते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप दोनों के एलिमेंट्स को तरतीब वार लिखते हैं और जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको एक दफ़ा लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे यूनियन लेना चाहूँ तो मैं इधर किसको कलर करूँगा? मैं इस पूरे सर्कल को, और एक बीच में कॉमन वाली चीज़ भी मेरे पास क्या हो जाएगी? कलर हो जाएगी। ये वाली बात आपको पता है, ठीक है। हम इसका यूनियन इस तरह से लेते हैं, ठीक है। अब देखें, ए यूनियन बी तो ये आया। अब मैं देखता हूँ कि मैं बी यूनियन ए लेता हूँ, वो क्या आएगा। देखें, वही वाला काम होगा। इधर आएगा यूनिवर्सल साइड, ये होगा ए साइड, ये होगा बी साइड, इधर आ जाएगा आई ओ यू, और इधर आपके पास आ जाएगा ए एंड ई, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा? बी सी एंड डी आ जाएगा, बिल्कुल उसी की तरह से। अब देखें, अब आपने बी का यूनियन लेना ए के साथ। अच्छा, अगर मैं आपको यहीं पर बोलूँ कि आप ज़रा ए का यूनियन, यानी कि अगर आप यहीं पर ए यूनियन बी निकालें तो आपके पास ए यूनियन बी क्या आएगा? देखें, ए बी सी डी ई आई ओ एंड यू, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूँ आप बी यूनियन ए निकालें तो वो क्या आएगा? सेम, ए बी सी डी ई आई ओ एंड यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, ये दोनों चीज़ें सेम है। इसके अंदर ए बी सी डी, ये जो सारे एलिमेंट्स आ रहे थे मैंने सबको कलर किया। देखें, ए को भी कलर किया हुआ है, बी को भी किया हुआ है, सी को भी किया हुआ है, डी को भी किया हुआ है, आई को भी किया हुआ है, ओ को भी किया हुआ है, यू को भी किया हुआ है। तो अब यहाँ पर भी मुझे ए बी सी डी सारे देखिए कहाँ है? ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, आई ये रहा, ओ ये रहा, यू ये रहा। तो मतलब मुझे यहाँ पर भी इस पूरे को ही कलर करना पड़ेगा। देखें, अब जब मैंने इस पूरे को कलर किया है तो ये दोनों डायग्राम्स मेरे पास बराबर आ गई हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माई राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ तक समझ आया स्टूडेंट्स? अब हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। देखिए, पार्ट 2 में क्या है। पार्ट 2 में बस आपके पास वैल्यूज चेंज है, आपने यही काम करना है, कम्यूटेटिव लॉ ही को ही प्रूफ करना है। अब वो पार्ट 2 जो है उसकी मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख लेता हूँ। पार्ट 2 के अंदर अब आपके पास है p इज इक्वल टू 1 2 3 अप टिल 10, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो ये आएगा 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। एंड आपके पास जो क्यू सेट है वो है 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। अब देखिए, क्या इन दो सेट्स के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है? ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्या प्रूफ करना है? ए यूनियन बी प्रूफ करना है, और आपने बी यूनियन ए प्रूफ करना है। इनको आपस में प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड है कि राइट हैंड साइड है।
अब देखें अगर आप यहाँ पे ए यूनियन बी निकाले, देखिए आपके पास ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 तरतीब से क्या शो करें, 2 कॉमन एक दफ़ा लिख दिया, फिर 3 देन 4 कॉमन है, 5 देन 6 कॉमन है, देन 7 देन 8 कॉमन है, देन 9 एंड देन 10 कॉमन है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे बी यूनियन ए निकालेंगे तो आपके पास सेम यही वाली चीज़ आएगी, क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, सेम वही वाली चीज़ आएगी। अगर आप क्यू, सॉरी मैंने बी और ये यूज़ कर लिया, हालांकि मेरे पास पी यूनियन क्यू है और पी क्यू यूनियन पी है। ठीक है, वो ए एंड बी यूज़ करने की आदत हो गई है ना। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अगर मैं इसकी वेन डायग्राम बनाना चाहूँ तो मेरे साथ क्या होगा, यूनिवर्सल सेट तो आ गया अपनी जगह, ये रहा मेरा पी सेट, ये रहा मेरा क्यू सेट। देखिए कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है 2, फिर है 4, फिर है 6, फिर है 8 और फिर है 10, ये तो है कॉमन एलिमेंट्स। अगर मैं इसमें से कॉमन एलिमेंट्स निकाल दूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, पी सेट के अंदर देखिए ये मेरे पास पी सेट है और ये क्यू सेट है, 2 4 6 8 10 निकाल दो तो क्या बचा मेरे पास, देखिए 1 3 5 7 9 बचा। क्यू सेट के अंदर से अगर मैं कॉमन एलिमेंट्स निकाल दूं तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, यानी कि ये सेट मेरे पास यहीं पे क्या हो जाएगा, खाली। तो मैं इसको आगे फिल नहीं कर सकता क्योंकि देखिए ना मेरे पास क्यू सेट के अंदर 2 4 6 8 था और 2 4 6 8 10 मेरे पास पूरा कॉमन एलिमेंट्स के अंदर चल गया। अच्छा अगर इसका यूनियन लेना चाहूँ तो मुझे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक को कलर करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि मुझे इस पूरे पार्ट को कलर करना है। अगर आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो नल है, आप नल को कलर करें या ना करें एक ही बात है, तो आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं वरना ना भी करें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको इतना छोड़ दें तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोलूँगा कि आप इसको भी कलर कर दें। ठीक है, अब आप आ जाइए इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी आपके पास सेम तरतीब होगी। क्या तरतीब होगी, देखें ये आ गया आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये आ गया आपके पास क्यू, ये आ गया आपके पास पी और ये आ गया आपके पास क्यू। अब देखिए कॉमन एलिमेंट्स क्या थे, 2 4 6 8 10, ये कॉमन एलिमेंट्स थे। और आपके पास पी में क्या बच गया, 1 3 5 7 एंड 9 बच गया आपके पास 9। इधर आपके पास कुछ बचा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स कॉमन चले गए। अब अगर आपने इसका यूनियन लिया 1 से 10 तक आ रहा है, तो अगर आप 1 से 10 तक को कलर करना चाहें तो ये पार्ट आएगा, चाहे तो इसको भी इंक्लूड कर लें क्योंकि ये तो नल पार्ट है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या हुआ, दोनों साइड आपके पास बराबर आ गई, तो आप कह सकते हैं ये भी आपके पास प्रूव हो गया। बराबर आने का मतलब है कि देखिए दोनों में डायग्राम सेम है और दोनों के शेडेड पोर्शन सेम है। शेडेड पोर्शन क्या मतलब कि इसके अंदर भी दोनों ओवल्स के दोनों सर्कल्स को मैंने शेड किया हुआ है, इसके अंदर भी दोनों सर्कल्स को मैंने शेड किया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।